एक दिन यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। एक विद्वान ने उनसे पूछा, गुरुजी, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने उत्तर दिया, तुम्हारे धर्मशास्त्र में क्या लिखा है? विद्वान ने कहा, परमेश्वर से अपने पूरे मन, आत्मा, शक्ति और बुद्धि से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यीशु ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया। ऐसा करो और तुम अनंत जीवन पाओगे। फिर विद्वान ने पूछा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? इस पर यीशु ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे लूट लिया, मारपीट की और अधमरा छोड़कर भाग गए। कुछ समय बाद एक पुजारी उसी रास्ते से गुजरा। उसने घायल व्यक्ति को देखा, लेकिन मदद करने के बजाय दूसरी ओर से निकल गया। फिर एक लेवी, मंदिर का सेवक, वहां से गुजरा। उसने भी घायल व्यक्ति को देखा, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया और चला गया। कुछ समय बाद एक सामरी, जो यहूदियों के बीच कम सम्मानित माने जाते थे, उस रास्ते से गुजरा। जब उसने घायल व्यक्ति को देखा तो उसका दिल दया से भर गया। उसने तुरंत अपना काम रोका, घायल की मरहम पट्टी की और उसे अपने गधे पर बैठाकर पास के सराय में ले गया। वहां पहुंचकर सामरी ने उस व्यक्ति की देखभाल की। जाते समय उसने सराय के मालिक को 2 चांदी के सिक्के दिए और कहा, इस व्यक्ति की पूरी देखभाल करना। अगर इसके इलाज में और पैसा खर्च हो तो मैं लौटकर तुम्हें चुका दूंगा। यीशु ने कहानी खत्म कर विद्वान से पूछा, अब तुम बताओ, इन तीनों में से कौन उस घायल व्यक्ति का सच्चा पड़ोसी साबित हुआ? विद्वान ने जवाब दिया, वही जिसने उस पर दया दिखाई। यीशु ने कहा, तुम भी ऐसा ही करो। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा पड़ोसी केवल वह नहीं है जो हमारे साथ रहता है या हमारा रिश्तेदार है। हर वह व्यक्ति जो हमारी सहायता का पात्र है, हमारा पड़ोसी है। दया, करुणा और सेवा भाव से भरा हृदय ही सच्चा ईश्वर का भक्त है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म केवल आचरण या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में भी झलकना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के हमें हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए।